हेलो गाइस, कृत्रिम यंत्र में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था कि फ्लास्क को आप जो रिएक्ट के साथ में आप जो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखें। बट उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कुछ लोगों के पास कोर्स एरर आता है ना, जो कि ओरिजिन की वजह से दिक्कत करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक सर्वर मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर app.py नाम की एक फाइल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ राउट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे एक राउट है API डेटा करके, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर यानी कि की के अंदर मैं कुछ यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे कि हेलो फ्रॉम फ्लास्क करके ये एक API हो गई। फिर हमने क्या किया कि इसको रन कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रन किया हुआ है पाइथन app.py करके, है ना। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारा 5000 पोर्ट पर ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फिर मैं इसको यहाँ पर जा करके इसको देख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि हेलो फ्रॉम फ्लास्क करके। तो ये हमारी एक API होगी, जो कि आप इसका ओरिजिन देख सकते हो, लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पे चल रहा है ये। और यहाँ पर API डेटा करके है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है API डेटा, जो अपना URL है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रंट एंड का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि अपना React.js के अंदर है। अब जो अपना React.js के अंदर है उसके अंदर एक फाइल होती है जो कि होती है app.js करके। इसी के अंदर हम लोग सारे कोड लिखते हैं React के। तो यहाँ पर अगर आप app.js के अंदर अगर आप चलोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ कि जो आपकी app.js फाइल थी उसी के अंदर मैंने कुछ कोड इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हम लोग यूज़ करें, और यहाँ से हम लोग Axios हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि API कॉल कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो लोकल होस्ट 5000 API डेटा करके है। तो अगर आपको यहाँ पे Axios अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे npm इंस्टॉल Axios करके, और फिर आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। और यहाँ पर दो चीज़ें हमने यहाँ पे, दो हुक हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए, जो कि है कि यूज स्टेट करके, जहाँ पर हम लोग मैसेज नाम का वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये यूज़ इफेक्ट, यानी कि जैसे ही ये हमारा ऐप लोड होगा वैसे ही ये हमारा एक यूज़ इफेक्ट हमारा ये फायर होगा। और फिर वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि API से हम लोग डेटा यहाँ पर उठा रहे हैं, और फिर हम लोग मैसेज के अंदर हम लोग वो डेटा डाल रहे हैं, और फिर हम उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं कि मैसेज फ्रॉम फ्लास्क API करके, और यहाँ पर मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे मैसेज नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर हमें प्रिंट करना है ये वाला मैसेज, जो कि है अपने पास हेलो फ्रॉम फ्लास्क करके। तो अगर आपको इसको रन करना है तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे रन करना है। बेसिकली उसको आपको लिखना है npm स्टार्ट करके, है ना। जो भी आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे फोल्डर है फ्रंट एंड का, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा npm स्टार्ट, और मैं इस पर एंटर कर दूंगा। तो ये देखो ये मुझे यहाँ पर इस वाले पेज पे लेके आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैसेज फ्रॉम फ्लास्क API, और यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, और मैं चलूँगा यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक बार फिर से इसको यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए डेटा नाम से उसने API कॉल की है, लोकल होस्ट API डेटा करके। और बट प्रॉब्लम क्या रही कि ये फेल्ड हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप एरर के तौर पे देखोगे तो यहाँ पे कोर्स का एरर है ना, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग एरर, है ना, कोर्स एरर। तो कोर्स एरर क्या होता है कि एक जो आपका ये जो डोमेन है बेसिकली, या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक ओरिजिन है आपका, यहाँ से ये आपका फ्लास्क आपका मना कर दे रहा है कि आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपकी प्रोटेक्शन होगी एक तरह से, बट इसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आप अलाउ कर दो इस वाले ओरिजिन को, यानी कि लोकल होस्ट 3000 को आप अलाउ कर दो, और बाकी जितने भी बंदे होंगे यानी कि जो अलग ओरिजिन्स होंगे, ताकि जो बाहर के जो बंदे हैं वो आपके API पर कॉल ना कर सके, है ना, ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो सके, आपके जो API है वो सिक्योर हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे अपने फिर से यहाँ पर VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने फ्लास्क पे, Ctrl+C कर लेता हूँ मैं एक बार। तो मैं यहाँ पर हूँ सर्वर के अंदर, यानी कि इस वाले फोल्डर के अंदर app.py के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल कर लेते हैं कोर्स को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क कोर्स करके, आप इसको एंटर करें। तो ये आपके कोर्स यहाँ पे फ्लास्क का जो कोर्स है उसको यहाँ पर आपका इंस्टॉल करके आपको दे देगा। देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क कोर्स इंपोर्ट कोर्स करके, आप इसको इंपोर्ट कर लें। और यहाँ पर जहाँ पर आपने ऐप को इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर आप लिख दें कोर्स, और इसके अंदर आप ऐप को पास कर दें। ठीक है, इतना सा काम है। और साथ ही आप यहाँ पे ओरिजिन आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोर्स पे अगर मैं हॉवर करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ आप पास कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा ओरिजिन आपको पास करना है, कौन सा मेथड आपको पास करना है ना, अलाउ हेडर्स वगैरह हो गया, मैक्स एज, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हेडर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे हेडर के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ अभी चाहिए ऑरिजिन करके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑरिजिन्स, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा अपना जो फ्रंट एंड का जो URL रहेगा, जो कि अपने केस में लोकल होस्ट 3000। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल-C करता हूँ और यहाँ पर मैं आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई इस वाले ऑरिजिन को आप अलाउ कर दो। मैं यहाँ पे लास्ट का जो स्लैश है उसको मैंने हटा दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे। इसको करते हैं फिर से एक बार फिर से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ से आपका फ्लास्क जो है वो अभी रन हो रहा है ना, फ्लास्क की जो API है। अगर आप यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर और फिर मैं एक बार करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो अभी देखिए यहाँ पर आपका डेटा कॉल हो रहा है और यहाँ पर आपकी API भी आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रही है। इसी हिसाब से यहाँ पर ऑरिजिन के अंदर आप जो खुद का आप ऑरिजिन भी पास कर सकते हैं या फिर आप जो है पास कर सकते हैं स्टार। तो अगर आप यहाँ पे स्टार पास करते हैं तो ये बोलता है कि आप सभी के लिए आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, यानी कि जितने भी ऑरिजिन रहेंगे, कोई सा भी ऑरिजिन रहेगा, कोई भी वेबसाइट को जो बंदा रहेगा वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार पास कर सकते हैं तो भी ये यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पे रन हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कि हेलो फ्रॉम फ्लास्क API करके। तो कोर्स ओरिजिन को आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद का डोमेन डाल सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टार आप पास कर सकते हैं, जिससे कि वो कोई सा भी बंदा यहाँ पे आपके सर्वर पे आपके रिक्वेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आप यहाँ पे सिर्फ अपने डोमेन का नाम आप पास कर दें जहाँ से आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जिस URL से, और ये अलाउ करेगा सिर्फ उसी URL को, और जितने भी अदर URL रहेंगे उनको वो अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर आने के लिए।